हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये बिल्कुल सुबह का टाइम और अभी बच्चे उठे हैं। मैं भी अभी जगी हूँ, तो मैंने हाथ मुंह धुल लिया है और बच्चों को अभी मुझे देना है बनाना शेक। तो फिर मैं बना रही हूँ बनाना शेक और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डाला था। पहले ही उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि ऐसे दूध के साथ डालो तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है और वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने पहले ही उसको मैश कर लिया था। और ये देखिए, दूध डाल के मैंने मिला लिया है उसको, केले वगैरह डाल के सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। और ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो और मैंने दूध इसमें थोड़ा डाल दिया कि पतला हो जाए। और गाढ़ा रहता है तो ये लोग नहीं पीते हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है। तो फिर मैंने दे दिया था और बच्चे मतलब बनाना शेक पिए। उसके बाद टिफ़िन वगैरह बनाया था, फिर स्कूल चले गए थे। और उसके बाद ना, ये है, मैं झाड़ू लगाने अभी जा रही थी, लेकिन मुझे दाल रखना था डब्बे में, तो मैंने कहा कि चलो रख देते हैं। तो ये है देसी दाल, इसको थोड़ा सा मतलब कि साफ़ करना था, इसमें कुछ कुछ दिख रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको साफ़ करके रख लेते हैं। और ये बिना पॉलिश वाली है, तो मैं कुछ ऐसे रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये वाली दाल खाने में। बाकी बिना पॉलिश वाली उतना मतलब मुझे नहीं सही लगता है, तो इसलिए तरह की दो तरह की दालें मैं रखती हूँ, एक पॉलिश वाला, एक बिना पॉलिश वाला। तो वही इसको मैं साफ़ कर रही थी कि साफ़ करके रख देते हैं झाड़ू लगाने से पहले, तो काफ़ी मतलब कि ठीक रहेगा कि कहीं भी वो नहीं करना पड़ेगा। और ये वाला मेरा सूप काफ़ी दिन पहले का है, मतलब मुझे लग रहा है 10-12 साल 15 साल पुराना है और तब से चल रहा है, काफ़ी दिन हो गया। तो देखिए, दाल साफ़ करके मैंने डाल दिया उस डिब्बे में। तो वो है बिना पॉलिश का और ये है पॉलिश वाला, तो इसको भी डाल देते हैं। और इस तरह के काम ना, जैसे कि ये सारी चीज़ काम होता है, तो घर का काम कोई भी शुरू करो तो साथ में ही, मैं तो ऐसे करती हूँ, अलग से कोई नहीं करती हूँ। रखा रहता है, जब काम करने चलते हैं तो चलो भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, हो जाता है। तो यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया था और मैं नहा भी ली थी। तो नहा के मैंने यही वाला सूट डाला है। ये वाला सूट काफ़ी मतलब मुझे सही लगता है गर्मियों के लिए, और पहन ले तो काफ़ी इसमें आराम रहता है। तो ये बार बार मेरा सूट रिपीट होता है। और कुछ ऐसे हैं मेरे पास 2-3 सूट जो कि अभी मैं मतलब कि अभी बिल्कुल ही पहन रही हूँ, वही पहन रही हूँ। और दूसरा कोई सूट मुझे पहनने का मन ही नहीं होता है, एकदम अंदर से पहनो तो मतलब इतनी उलझन सी लगने लगती है, गर्मी लगने लगता है। तो इस वजह से या तो मैं ज़्यादातर से टी शर्ट और लोवर वगैरह में पहनती हूँ, लेकिन आजकल तो लोवर भी पहनने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो भी लगता है कि मोटा है, गर्मी हो रहा है। तो इस वजह से कॉटन के जितने मतलब कि इस तरह के सूट होते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। पैंट वाले, सलवार वाले, चाहे जो भी हो, प्लाजो वाले, थोड़ा सा ढीले ढाले। तो वो, तो यहाँ पर मैं अभी नहा के आई थी, तो मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है। और मैं ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं करती हूँ, और कर भी लेती, लेकिन अभी तो गर्मी है तो सारी चीज़ें बह जाएगी पसीने में, तो इसलिए कोई ज़्यादा मतलब चीज़ करके फ़ायदा है नहीं। और जैसे कहीं आप बाहर जाओ ना, तो ऐसे मतलब बाहर निकलो तो लगता है कि हवा चलती है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे कहीं तो सारा गर्मी मतलब फेस पे ही लगता है। मुझे तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, लगता है फेस पे कितनी गर्मी लग रही है, एकदम अजीब सा चिपचिपा होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके उसके बाद मैंने अपना बाल भी ठीक कर लिया था। बाल मैं सोच रही थी कि ऐसे सिर्फ पोंगी बना लेती हूँ, लेकिन वही फिर से गर्मी, तो फिर मैंने कहा कि चलो चोटी बना लेते हैं। चोटी बनाना भी काफ़ी मतलब कि ठीक रहता है गर्मियों में, और बाल भी ठीक रहते हैं। और आजकल थोड़ा सा मैं चोटी बना रही हूँ बालों का, कि मेरे बाल ठीक हो जाएं पहले जैसे। तो यहाँ पर मैंने चोटी वगैरह बना लिया है। अभी मतलब मुझे जाना भी है बच्चों को लेने के लिए स्कूल, तो मैं देखती हूँ या तो ये जाएंगे या मैं जाऊँगी, या मतलब कुछ सामान लेना होगा तो फिर हम दोनों ही जाएंगे। तो वही मैं सोच रही थी कैसे, ठीक है चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे। और यहाँ पर ना कुछ साड़ियाँ मेरी पड़ी हुई थी, जो कि मतलब मुझे इधर उधर से मिला हुआ है, काफ़ी दिन से ऐसे रखी हुई हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको बनवा लूँ। तो वही मैंने निकाला था, इसको थोड़ा सा फाल, पिको और ब्लाउज देना है सिलने के लिए। तो
मैं देख रही थी कि अगर बनवाने लायक होगी तो मैं बनवाऊंगी, नहीं तो फालतू में क्यों ही, मतलब पहनना नहीं है, एक तो पहनना नहीं है। अगर साड़ी अच्छी लगती है तो फिर बनवा लो, और पहनना मतलब कि वैसे सिलाई भी कितनी महंगी होती है, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो इस वजह से ऐसे रखी रहेगी तो किसी को दिया, मुझे भी तो मिला हुआ है तो फिर देने में भी काम आएगा। और उसके बाद से फिर हम आ गए थे इधर बच्चों को लेने के लिए। तो ये लोग आ रहे थे ना, तो इनको लग गई थी, मतलब गर्मी तो है ही, तो शिकंजी पीना था। फिर यहाँ पर दिव्यांशु बोल रहे थे ये इनको पीना था मीको को, तो हम कहे कि चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे शिकंजी पीने के लिए। यहाँ पर दिव्यांशु बाहर खड़े हैं, शिकंजी लेने के लिए गए हैं। तो ये कॉफ़ी मतलब कि अच्छा देता है। यहाँ पे गोंद और वो क्या बोलते हैं चिया सीड्स होता है, उसको मतलब मिला के और अच्छे से शिकंजी बना के देता है। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा हेल्दी भी होता है कि पी के आपको अच्छा लगेगा और एनर्जी सी मतलब आ जाती है पीने के बाद। तो इनके लिए भी मैंने कहा कि पियेंगे, तो कह रहे थे कि अरे हम तो नहीं पियेंगे। तो फिर क्योंकि इनको मतलब मीठा थोड़ा सा मतलब नहीं खाते पीते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वही मैं बोल रही थी ना दिव्यांशु से कि शुगर फ्री है तो ले आओ, लेकिन शुगर फ्री नहीं था। तो यहाँ पर बच्चों ने भी पी लिया था, फिर हम लोगों ने भी पी लिया था। तो उसके बाद से आ गए थे घर, और घर आने के बाद थोड़ी देर खाना वाना खाए थे, आराम किए थे। उसके बाद से हो गया था शाम, और शाम होने के बाद बच्चों को खानी थी मैगी। और मैगी जब घर में रहती है तो फिर मैगी खाना है और कुछ नहीं खाना है। जैसे थोड़ी सी भूख लगी चाहे नहीं भी लगी तो मम्मी मैगी मम्मी मैगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। तो ये कल मार्केट से आए थे ना सारा सामान वगैरह लेके, तो मैगी की पैकेट बाहर ही रखी हुई थी। तो फिर इनको दिख गया तो मम्मी बना दो बना दो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है बना देते हैं। और मैगी ना मुझे मतलब वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे जब से ये मैगी वाला न्यूज़ आया था कि मैगी में वो क्या बोलते हैं केमिकल मिला है, ये वो सारी चीज़ें बैन लगा था, तब से मैं मैगी बहुत कम कर दी थी खाना। मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी। दूसरी चीज़ें जैसे यप्पी वगैरह मैं ले आती थी, लेकिन मैगी नहीं ले आती थी। तो वही आदत से पड़ गई है, अब भी मैं मैगी ज़्यादा मतलब कि नहीं पसंद करती हूँ। और ये है गेहूँ से बना हुआ नूडल्स है, तो ये भी मतलब काफ़ी सही होता है, टेस्ट इसका भी अच्छा होता है। तो ये मैंने ले आया है इस बार। पिछली बार तो मतलब मैगी ही ले आए थे 2 पैकेट। तो पहले की थोड़ी सी मैगी बची हुई थी तो मैंने वो डाल दिया, और बाकी और मैंने दूसरा पैकेट भी खोला। और आज सबको ही खाना था, मैंने कहा ये भी कह रहे थे कि चलो हम भी खा लेंगे, कोई नहीं मेरे लिए भी बना लेना। तो फिर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैगी बन गई है। और ये मतलब कई बार मैगी तो कई तरह से बनती है, और अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और हर तरह से बनाओ कैसे भी अच्छी तो लगती ही लगती है। तो फिर मैंने ऐसे बना लिया था। इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल के, मसाले डाल के, सारी चीज़ें डाल के भून के, और उसमें मैंने पानी डाल के और उबाल लिया था। और उसके बाद उसमें डाल दिया था मैगी। और मैगी 1-2 बार मतलब कि उबाल आएगा तो ये बन जाएगा। और थोड़ी सी मतलब कि सूप वाली ग्रेवी वाली ऐसी सी बनती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए अभी बन गया है, और अभी हम लोग मैगी खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से का टाइम। और अभी बच्चों ने मैगी वगैरह खाया था, तो हमें भी खाई थी, और ये भी खाए थे थोड़ा बहुत मैगी, क्योंकि घर में जब मैगी रहता है ना तो मन होता है कि चलो थोड़ा बहुत मतलब कि खा लें। और ये वाला मौसम ऐसे है कि कुछ मतलब खाना भी खाने का उतना मन नहीं होता है आजकल। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि बरसात में जल्दी मतलब मैं भूख नहीं लगती है अजीब सी, मतलब कुछ कुछ चटपटी चीज़ें खाने का मन होता रहता है। तो इसलिए मैंने, बच्चों का भी डिमांड था कि मैगी बना दे मम्मी, तो मैं चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने बना दिया था। तो बच्चों ने खा लिया है, मैं भी खा लिया, बाकी बर्तन वगैरह मैंने कर लिया है। और मुझे मतलब कि शाम को खाना बनाना है, तो देखते हैं शाम को खाने में क्या बनता है। तब तक मुझे आप लोगों से मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ब्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं अपना। और अब मतलब कि मैं सोच कर रही हूँ, मैंने कर ही दिया है कि मतलब डेली हम ब्लॉग जाएगा, तो मैं डेली अब अपना वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो इसलिए तो यही मैंने कहा कि चलो आप लोगों को अपडेट देते हैं कि मैं भी मतलब कि डेली अब रहूँगी, एक्टिव रहूँगी। तो भाई, और
और अब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब अच्छा ब्लॉग बनाए, तो फिर देखते हैं हो पाता है। जहाँ तक मैं मतलब काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। कई बार बीच में गैप हो जाता है, और गैप होता है तो बाकी मतलब कि गैप ही रहता है। इतने सारी मतलब कि आप जब अकेले रहते हो ना, तो जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती है कि मतलब समझ में नहीं आता है कि हाँ कैसे मतलब कि करें। तो जहाँ तक हो पाता है मैं करती हूँ, नहीं हो पाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन मैं मतलब सोच रही हूँ अब कि कंटिन्यू करूँगी। तो अब आज छोड़ना नहीं है, अब डेली करना है। और ये भी रहता है ना कि जब आपके पास टाइम हो तो आप कर लो, कुछ भी तो करो तो कर लो, तो उससे दिमाग थोड़ा सा इधर उधर बट जाता है। तो फालतू की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो मतलब दिमाग में नहीं आती हैं। तो इस वजह से आप जब काम करते हो अपना, तो पूरा फोकस उस पर रहता है, फिर आपका ध्यान मतलब कि काफ़ी इधर उधर नहीं जाता है। तो मेरा तो यही मानना है, और मैंने देखा भी है करके कि जब मैं कोई काम करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान काम में ही लगा रहता है। मतलब ब्लॉग है, और मैंने ना अपनी मतलब कि कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे मिली थी इधर उधर से, तो काफ़ी दिन से वैसे रखी हुई थी। तो अभी मैंने निकाला, देख रही थी मैं उसको कि मतलब बनवाने वाला है तो बनवाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही मतलब कि रखी रहती है। तो फिर इसीलिए मैंने निकाल के देखा था। तो अभी तो रखी हुई थी, मैं सोच रही थी ना इधर मैंने रखा है, दिखाऊंगी मैं किसी दिन आप लोगों को। तो अभी वैसे रखी हुई है, तो इसमें से भी ब्लाउज निकालना है, या ले जाऊंगी तो वही निकलवा के दे दूंगी बनवाने के लिए, या उसमें फॉल वगैरह सारी चीज़ें मतलब ऐसे करानी है। बस वैसे ही रखी हुई है, नई नई साड़ियाँ हैं 2-3, तो बन जाएगा तो कभी मतलब पहनने के काम ही आ जाएगा। वैसे मैं साड़ियाँ बस बनवा के रख ही लेती हूँ, पहनती बहुत कम हूँ। तो वही, तो देखते हैं कब मतलब कौन सी डिज़ाइन बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी। भाई मैं सोच रही थी कि ब्लाउज मतलब बनवाएंगे तो कैसा बनवाएंगे। तो और ये अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा सा मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी फेस पे बहुत गर्मी लग रही है। और काफ़ी शाम हो गया है, तो खाना भी बनाना है, तो चलते हैं खाने बनाने की तैयारी करना, देखते हैं डिनर में क्या बनता है। तो ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं